तो आज के इस लेक्चर का प्रथम क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके पास। इसने कहा है कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस। एक तो हमने मीन निकालना है और एक क्या निकालना है, वेरिएंस। जब एक सिंगल डाटा दे रखा हो तो मीन निकालना तो आप सीख चुके हैं पहले से ही। एक नया वर्ड आया है आपके पास, वेरिएंस, ठीक है ना। तो इस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, क्योंकि जब फॉर्मूले का पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो वेरिएंस को एक तो ये ध्यान रखना भाई, सिग्मा स्केयर से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करोगे, सिग्मा स्केयर। अगर सिंगल डाटा दे रखा हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस में एक्स बार। निकाला था मीन डेविएशन अबाउट मीन में ऐसा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केयर, ठीक है। और आई रेज टू आई 1 to n और डिवाइड में क्या हो जाएगा n, ठीक है। एक्स आई क्या होंगी हमारे पास, टर्म होंगी। एक्स बार क्या है, मीन है। और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। एक्स बार का फॉर्मूला पता ही आपको, सिंगल डाटा में क्या होता है, सिग्मा एक्स आई डिवाइड n और i इक्वल टू 1 to n, यही होता है ना। तो देखो भाई, इसने कहा है कि टर्म है हमारे पास 6 से लेकर 12 तक, मतलब आगे पीछे करके दे रखी है छोटी बड़ी टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स आई भाई क्या है, एक्स आई 6 है, 7 है, 10 है, नहीं क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग की, मीडियन तो है नहीं। 10 है, फिर कितना है 12 है, फिर 13, 4, 8, 12, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम है हमारा मीन निकालना, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मीन की ज़रूरत है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई भाई। और आई हमारा कहाँ से कहाँ तक है, कितनी है टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 1 to 8, ठीक है। और डिवाइड में n कितना है, अभी तो काउंट किया है, कितना है 8 है। तो सब का सम भाई 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 और 6 32 हो गया भाई, ठीक है। तो 2 यानी कि भाई 3 कैरी, 4 5 6 7, तो कितना हो गया ये 72, डिवाइड में 8 कितना आ गया, कैंसिल होके 9, यानी कि जो x बार है हमारा वो कितना आ गया 9। अब फॉर्मूले में उसने क्या कहा है, एक कॉलम बनाना है हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का, ठीक है। तो कॉलम बनाओगे आप किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार। साथ में स्केयर मत करना, एक कॉलम और बना लेना, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लो। तो एक्स आई है 6, माइनस में 9 करो, कितना हो गया, -3, ठीक है। 7 माइनस 2 -2, -1 3 4, यहाँ पर -5 -1, कहाँ, अच्छा कोई बात नहीं हो तो चलो ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 3 ना, ठीक है। क्योंकि इसकी प्लस माइनस से इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में स्केयर है वो चाहे माइनस है चाहे प्लस है, स्केयर हमें प्लस टर्म ही आएगी। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, नहीं मॉडुलस है ही नहीं उसमें फॉर्मूले में, लिख दो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि स्केयर करना है बाद में हमने, ठीक है। -3 का स्केयर 9, 4 1 9 16 25 1 9, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग इसका भी क्या है, सम है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सिग्मा एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्केयर, और आई है हमारा 1 to 8। यहाँ पर हमने सिग्मा एक्स आई निकाला था, ठीक है। देखो सम कितना आता है, 9 और 1 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 30 31 44 हो गया भाई, 44 हो गया ना, 6 और 1 7, यही आ गया भाई, रख दो फॉर्मूले में। तो क्या हो गया है बोलो, 74/8, ठीक है। करना है हमने डिवाइड 8 से भाई, तो कितना आ जाएगा 9.2 हो गया ना, 20, फिर कितना हो गया 8 दूनी 16 और 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इसका वेरिएंस। 2 चीजें इसने पूछी थी, क्या क्या पूछा था, एक तो मीन पूछा था और एक वेरिएंस। तो मीन तो हमारा ये आ गया भाई, तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस अतः, जिसका मतलब होता है हैंस मीन तो कितना आ गया 9 एंड वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्केयर से इसको डिनोट करते हैं, जो कि कितना है 9.25,
समझ में आ गया? ठीक है ना। जो पहले 3 क्वेश्चन है ना हमारे पास, वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले से होंगे, क्योंकि एक सिंगल डाटा दे रखा है सभी में। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो फिर नया कुछ नहीं होना है, बस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, FI। जहां पर n है वहां सिग्मा FI आ जाएगा। ठीक है, देखो करवाऊं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि फाइंड फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर है और उनका हमने मीन भी निकालना है और क्या निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितने होते हैं भाई, इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 to infinity। लेकिन क्या उनका आप वेरिएंस इस फॉर्मूले से ऐसे निकाल सकते हो क्या? लगाओ आइडिया, सोचो थोड़ा माइंड में। अगर इस तरीके की टेबल बनाएं तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे तो भाई नंबर बहुत सारे हैं, चलते ही जा रहे हैं, अनंत तक चलते जा रहे हैं, हमें क्या पता मतलब वो कहाँ जाके खत्म होंगे। ठीक है, तो उस केस से बचने के लिए करोगे कैसे आप इसका, ये देखो बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन की। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है ना, मैं लिखता हूं भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है, 1 है हमारे पास, फिर कोमा कितना हो जाएगा बोलो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऑन, ये चलते गए, बहुत सारे नंबर है हमारे पास। ठीक है ना। मीन क्या होता है हमारे पास, मीन अभी बताया था क्या होता है, सिग्मा XI। सिग्मा XI का मतलब इन टर्म का सम भाई, इन टर्म का सम मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, और ये टर्म कितनी है, n टर्म है। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये n टर्म है तो n से इसको डिवाइड करेंगे। n टर्म का सम क्या होता है, आपने 4 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा था, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऑन। अगर ये n तक हो तो क्या होता है, n × n + 1/2, और बाय में कितना है, n, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। कितना हो गया बोलो, n × n + 1, और बाय में कितना हो गया, 2n। यही हो गया ना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मीन तो हमारे पास आ गया जो उसको चाहिए था। कितना आ गया मीन, यानी कि इसको कैंसिल अगर हम इससे कर दें तो कितना आ गया, n + 1/2। ये आ गया हमारे पास क्या, x बार। अब वो वेरिएंस और पूछ रहा है भाई, वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर्मूला देखो वेरिएंस का क्या है, सिग्मा स्क्वायर, 1/n को लिया मैंने बाहर, सिग्मा क्या है, XI माइनस में x बार और इसका स्क्वायर, और I है हमारा 1 से लेकर n तक। अब की बार तो n ही टर्म है। अब ध्यान दें 1/n ये तो एज इट इज, सिग्मा I = 1 to n। अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं तो a - b का स्क्वायर होगा ना भाई, ये तो a - b का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा बोलो, XI स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस में 2xi इंटू में x बार, यही हो जाएगा ना। बोलो भाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, आवाज़ कम करो थोड़ी। अब ध्यान दो, अगर इस n को मैं अंदर ले जाऊं और सिग्मा को भी साथ में, XI स्क्वायर और I = 1 to n है, डिवाइड में n हो गया इस टर्म के भी भाई, प्लस में क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा x बार का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना हो गया, n हो गया, और माइनस में यहाँ पर कितना हो गया बोलो, 2 तो जो है कांस्टेंट उसको तो बाहर ले लो, सिग्मा XI x बार, सिग्मा XI x बार। ठीक है ना, और डिवाइड में कितना हो गया बोलो, डिवाइड में हो गया n। यहाँ तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है, बोलो भाई। ये फॉर्मूला खोल दिया, इस n को सभी के नीचे अलग अलग कर दिया, और समेशन हमने क्या कर दिया भाई, सबको लगा दिया। यहाँ तक आप ये बताएं क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना, कहाँ क्लियर नहीं है भाई तनिषा, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब ये जो n है ये समेशन क्योंकि मल्टीपल में सभी टर्म के साथ है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और जो ये n था ये भी सभी के साथ मल्टीपल है तो सभी के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे भाई क्या होगा। ये हो गया मेरे पास, अगर मैं XI की बात करूं तो XI है मेरे पास 1 to 5 ऐसी टर्म है। अगर मैं इसको XI को अगर मान लिया पहले x की जगह 1 रखता हूँ, सपोज करो x की जगह, तो क्या हो जाएगा ये 1 स्क्वायर, 2 रखूँ तो 2 स्क्वायर, 3 रखूँ तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे ये टर्म होंगी ना भाई, क्योंकि XI मेरे पास क्या है 1 to
n टर्म है, और स्केयर है तो क्या प्रत्येक का स्केयर होता चलेगा। सम किसको डिनोट करता है कि प्रत्येक के बीच में प्लस का साइन आना चाहिए। डिवाइड में क्या है n है, ठीक है। ये समेशन, बिकॉज समेशन हमारे पास क्या होता है मोड, मतलब मीन एक कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल नहीं है, तो समेशन से बाहर आ जाता है जो वेरिएबल नहीं होता। तो ये आ जाएगा समेशन से बाहर, कितना आ गया समेशन से बाहर, समेशन से बाहर आ गया मेरे पास एक्स बार का स्केयर, एक्स आई का स्केयर, यही आ गया ना। अब ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से ये बार आ गया तो टर्म मल्टीप्लाई में कितनी रहेगी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 एस ऑन एन टर्म तक, तो वो कितना हो जाएगा n, डिवाइड में n। अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा हो 1 प्लस 1 प्लस 1 एस ऑन ये n टर्म तक हो तो इसका सम n होता है, n होता है ना, ठीक है। तो n बाई n हो गया। अब इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, x बार है, बिकॉज ये तो क्या है वेरिएबल है, तो हमने क्या किया 2 भी बाहर, n भी, x बार भी हमने बाहर ले लिया, रह गया कितना सिग्मा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n और डिवाइड में n। यहां तक बताओ भाई क्लियर है या नहीं, क्लियर है ये स्टेप। n से n यहां पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये बताओ ये ऊपर वाला फार्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और डिवाइड में क्या है n है। बोलो प्लस में कितना है, प्लस में है x बार का स्केयर, यही है ना, x बार का स्केयर है। अब माइनस में कितना है, माइनस में है 2x बार, बट ये कितना हो जाएगा भाई सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन क्या होता है x बार, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x बार लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाय में कितना हो गया 6n हो जाएगा ना, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 1 बाई n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्लस में कितना है बोलो एक्स आई स्केयर, ये कितना हो गया माइनस में एक्स बार स्केयर था, ये माइनस में कितना हो गया एक्स बार स्केयर, यही तो हो गया भाई। एक टर्म ये और एक टर्म ये, टोटल कितनी होगी स्केयर हो जाएगा इसका, एक्स आई बार ही तो है ये भी। अब और ज्यादा सोल्व करें तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाय में कितना है 6n है, एक में से 2 घटाइए कितना रह गया बोलो एक्स आई बार स्क्वायर, यही रह गया ना। बोलो अब एक्स आई बार स्क्वायर है, एक्स बार है कितना अपना n बाई 2, तो रख दो इसमें n बाई 2, कितना हो गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6n और माइनस में कितना हो गया n प्लस 1 और स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर और बाय में 2 का स्केयर कितना हो गया 4। बोलो यही हो गया। इस n से ये n क्या हो जाएगा कैंसिल, पूरे में से कॉमन क्या है बता दो n प्लस 1 कॉमन है और बाय में 2 भी कॉमन है, कितना रह गया यहाँ 2n प्लस 1 और बाय में 3, यहाँ कितना रह गया n प्लस 1 बाय में 2, यही रह गया ना। और ज्यादा सोल्व करोगे तो n प्लस 1 बाय 2, ये तो एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई भाई 4n प्लस में 2, इसकी मल्टीप्लाई 3 से माइनस 3n और माइनस में कितना हो गया 3, यही हो गया ना। और ज्यादा सोल्व करोगे तो कितना आ गया n प्लस 1 बाय 2 इंटू में कितना आ गया n और 2 माइनस में 3 कितना हो गया -1, मीन्स ये हो गया n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और बाय में 2, और ये हो गया n स्केयर माइनस में 1 स्केयर बाय में 2, या फिर n स्केयर माइनस 1 बाय में 2, ये क्या आ गया मेरे पास इसका सिग्मा स्केयर। आंसर देखो भाई क्या है इसका, सर उसके बाय में जो डिनोमिनेटर का वो तो लिखा है कहाँ, ये जो एलसीएम आपने हाँ नहीं लिखा, अच्छा 6 यहाँ 6 आएगा ना, यहाँ पर भी 6 आएगा, मल्टीप्लाई 6 और ये कितना होगा 12। देखना एक बार आंसर, n स्केयर माइनस 1 बाय 12 है या नहीं है, गलत आया है, ठीक है कर लोगे सोल्व, समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन से डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा सा, एक बार वीडियो को देख लेना, आप आगे पीछे करके आ जाएगा समझ में, ठीक है कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, क्योंकि उसने फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स हमारे पास कांस्टेंट टर्म है सारी की सारी होगा, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है वो। लेकिन इस मेथड से ना करके एक शॉर्टकट मेथड से मैं मीन निकालना सिखाता हूं आपको। जब एक सिंगल डाटा दे रखा हो तो शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा जरा सा, ठीक है।
बाकी आइडिया लगाओ, अगर मान लिया एक हमारे पास सिंगल डाटा है और टर्म थोड़ी सी बड़ी है, हम नहीं चाहते कि उनका सम करें, ज़्यादा टाइम लगे, उससे बचने के लिए अगर हम एक शॉर्टकट मेथड लगाना चाहें, इससे तो कर ही सकते हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी बजाय अगर मान लिया कोई और मेथड लगाना चाहे शॉर्टकट मेथड मीन का, तो क्या लगा सकते हैं, बोलो कौन सा मेथड है, बोलो। एक ही तो मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, कौन सा, स्टेप डेविएशन। अब आप ये बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी, इंटरवल दे ही नहीं रखा, कहाँ से स्टेप डेविएशन लगेगा, लेकिन सिंगल डाटा में भी स्टेप डेविएशन लग जाता है। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, एक्स आई मल्टीपल ऑफ 3 है और 10 नंबर है, तो एक्स आई लिखा है भाई मैंने सबसे पहले 3, 10 लिखने कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, 3 का पढ़ा ही लिखना है यानी कि टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, देखना ये लास्ट डिजिट आ रहा है वीडियो में, आ रहा होगा ना 30। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम सभी का सम करने की बजाय इसको शॉर्टकट मेथड से हम इसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एक्स आई डिवाइड में n और मल्टीप्लाई में h, यही होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि एक्स आई की जगह एक्स आई नहीं आएगा, इसकी जगह यू आई लिखेंगे, जो कि क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा, यहाँ पर हो जाएगा भाई यू आई, ठीक है ना, इसको यू आई कह दें या वाई आई कह दें, मर्जी है आपकी, यू आई और डिवाइड में n और मल्टीप्लाई में h। ठीक है, अब यू आई मुझे निकालना है, तो यू आई का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा बोलो, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में h। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है, मतलब बीच की टर्म मानते हैं, टर्म मेरे पास टोटल है 10, तो बीच की टर्म भाई 15 और 18 में से कोई भी एक्सपोज करो, 15 मैंने मान ली। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए का मुझे पता चल गया, ए क्या है, h इनके बीच का डिफरेंस देखो सभी का कितना है, 3। ये फॉर्मूला तब ही आपने लगाना है जब आपके बीच का डिफरेंस कितना हो, 3 हो। ठीक है, तो 3 है, तो 15 कितना हो गया, 3 माइनस में 15 माइनस के 12 और 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, -4 आएगा ना, यहाँ पर -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, कहाँ, अच्छा ठीक है, गड़बड़ होगी थोड़ी सी है ना। यहाँ क्या आएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, 1, 2, 3, 4, 5। सम बताओ इसका कितना आएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो सिग्मा यू आई कितना आ गया, 5, और आई इक्वल टू 1 2, टर्म कितनी है, 10। मीन निकाल लो सबसे पहले, तो ए है 15 प्लस में सिग्मा यू आई जो कि कितना है 5, डिवाइड में टोटल टर्म कितनी है 10, बीच का डिफरेंस कितने का है 3 का भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 15 प्लस में 1.5 कितना हो गया 16.5, यही हो गया ना। अब क्योंकि हमने मीन में जो फॉर्मूला है वो एक तरह से कौन सा लगा लिया, हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगा लिया, तो इसका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है ना उसमें भी चेंज आ जाएगा। हालांकि इससे भी निकाल सकते हैं सेम, ये फॉर्मूला ले वेरिएंस का अगर ये लगा देना जो पहले लगाया था, एक्स आई माइनस में एक्स बार होल स्केयर डिवाइड में एन, इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम ये नहीं लगाएंगे, अब हम कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एच स्केयर बाय एन स्केयर इनटू में n इंटू सिग्मा यू आई स्केयर, सिग्मा यू आई स्केयर और माइनस में सिग्मा यू आई इसका होल स्केयर भाई। ठीक है, समझ में आया आपको। h क्या है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, h का स्केयर बाय में n नंबर ऑफ टर्म कितनी है उसका स्केयर, n इंटू में सिग्मा यू आई स्केयर माइनस में सिग्मा यू आई का होल स्केयर, मीन सिग्मा यू आई तो हमें निकल चुके हैं ना, ये तो इसका तो होल स्केयर, लेकिन ये एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, तो यू आई स्केयर बनाओ, यू आई स्केयर का भाई कितना हो गया बोलो, 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25।
सम करो इसका, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 24 25 26 30 39 और 45 हो गए, है ना। 4 भाई 6 7 8 कितना हो गया 85, कितना हो गया 85, ठीक है। तो रखो भाई h का स्केयर, h कितना था डिफरेंस बिटवीन देम कितना है 3, तो 3 का स्केयर, n कितना है 10, तो 10 का स्केयर डिवाइड में n है 10 और सिग्मा ui कितना है, सिग्मा ui बोलो 85, तो ये आ गया हमारे पास कितना 85 माइनस में सिग्मा ui वो कितना है 5, उसका स्केयर करो कितना हो गया 5 का स्केयर। ये बात समझ में आई या नहीं आई। h क्या था बीच का डिफरेंस, तो उसका स्केयर, n टोटल नंबर 10 थे तो 10 का स्केयर, n की जगह 10 सिग्मा ui स्केयर जो कि कितना है 85। ये सिग्मा ui स्केयर है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, फर्क है इसमें सिग्मा ui स्केयर और वो पूरे का होल स्केयर है, मींस इस टर्म का होल स्केयर है वो, ठीक है। तो 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25। सोल्व करो इसको, कितना हो गया 9 बाय में 100, ये कितना हो गया 850 और माइनस में 25, 9 मल्टीप्लाई में कितना आ गया भाई 5 2 और यहाँ पर कितना आ गया 8, 825 ही ना, डिवाइड में 10, 9 से गुणा भाई, 9 पंजे 45, 4 में 9 दुनिया 18 और 4 22, 2 9 8 72 और 2 कितना हो गया 74, यानी कि 74.25 वेरिएंस आ गया। बोलो कर लोगे सोल्व, आ गया समझ में। अब इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, जो ये आपने ये निकाल रखा है पहले xi माइनस एक्स बार का इसमें क्या फॉर्मूला था, बस सभी का सम करना है, n से डिवाइड करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब लंबा जरूर लग रहा होगा मेथड, लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बाय शॉर्टकट मेथड, जब शॉर्टकट मेथड आता है तो फिर आपने ये याद रखना होगा वेरिएंस का, ठीक है। अगर वो आप पूछ ले कि डायरेक्ट वेरिएंस सिंगल डेटा में, तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गए ना दोनों के दोनों। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इसने क्या दिया, xi भी दे रखा है और fi भी दे रखा है। तो अब हमने क्या निकालना है इसका, यही निकालना है भाई मीन और वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक 3 जो क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे किस पे थे, एक सिंगल डाटा पे थे, अब की बार फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो भाई कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ। हाँ मतलब ज़्यादा कोई नया काम नहीं होगा, बस fi से एक मल्टीप्लाई होके और एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला बोलो वेरिएंस का, क्या हो जाएगा बताओ भाई। देखो पहले तो मीन का लिखो, चलो क्या हो जाएगा मीन का फॉर्मूला, मीन x बार क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi डिवाइड में सिग्मा fi, यही हो जाएगा ना, ठीक है। हालांकि इसका भी मीन हम शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, बट नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप उस फॉर्मूले से बोर हो गए। नो सर, लगा मेरे को कुछ ऐसा ही। चलो एक तो ये है पहले से ही बोर हो, चलो तो बोर को बोर करने की क्या ज़रूरत है। सिग्मा स्केयर यानी कि वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा बोलो fi इंटू में xi माइनस एक्स बार होल स्केयर, ये तो था पहले से ही, बस इसकी मल्टीप्लाई किससे हुई है fi से, और डिवाइड में जहां n था अब की बार क्या आ जाएगा fi आ जाएगा, ठीक है। और i वही हमारा कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक, i हमारा 1 से लेकर n तक। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी और कुछ नहीं होगा। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले कॉलम xi का भाई क्या है, xi 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, 24, 28 और 30, ठीक है। fi कितना है fi, 2 4 7 12 8 4 3, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें इसकी ज़रूरत है, तो सिग्मा fi i की वैल्यू 1 से, टर्म गिनो कितनी है 7 है ना, 10 कहाँ से आ गई भाई, कितनी है 7। सम करो भाई सबका,
7 और 8 15 और 2 17, 17 और 24 28 30 हो गया भाई, ये तो 30 और 40, ठीक है ना, 40, ठीक है। और क्योंकि सबसे पहले मीन हमने निकालना है तो फॉर्मूला है मीन का FI इंटू XI, डायरेक्ट मेथड, जो कि 10th क्लास में आपने बिल्कुल रट के छोड़ रखा है। इसको कितना हो गया बोलो, 12, 40, 7 चौके 28 128, पक्का नहीं, 128, 12 से गुणा, 12 थे 96, 9 भाई, 12 एकम 12 और 9 21, 216 ही होगा ना, चेक कर लेना गुणा। 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 2 से भाई 8 चौके 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 ही आएगा, और 3 तिया 9, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, सिग्मा FI इंटू XI I1 to 7, सम भाई सबका, 2 4 10 18 और 2 20, 2 भाई, तो कितना हो गया, 3 और 4 7 16 17 और 9 26 27 और 9 भाई 36, 3 भाई 4 5 7, बस तो 760 रखो भाई। तो मीन आ गया हमारे पास 760, और डिवाइड में कितना है, नहीं होता ना 4 से डिवाइड, हो रहा है पूरा पूरा, कितने पे, 4 एकम 4, और 4 निमे 36। चलो भाई, अब हमने कॉलम बनाना है XI माइनस में X बार कितना है हमारा, 19 आया है, 19 आया है ना, तो 19 में से 6 में से 19 घटाओ, -13, 10 में से 19 -9, -5, -1 +5, यहाँ पर 9, और यहाँ पर भाई 11 होगा ना। अब इसका स्क्वायर करो, फॉर्मूला देखते जाओ और चलते जाओ करो बस। XI माइनस में X बार का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 196, 81 25 1 25 81 121। अभी मल्टीप्लाई और करनी है भाई, इसका सम नहीं करना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने FI से, ठीक है। तो कॉलम बनाएंगे हम FI इंटू में XI माइनस X बार का होल स्क्वायर, तो 2 से गुणा भाई, 2 में 18 और 2 12 13 हो गया ना, और हाँ 338 भाई, 4 से भाई, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 7 से 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। 12 से 12 एकम 12, 8 से भाई 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया, 200 हो गया। 4 से 4 एकम 4, 8 चौके 32, 3 से 3 6, यही आ गया ना। अब यहाँ पर जरूरत है हमें किसकी, FI इंटू XI माइनस X बार होल स्क्वायर, I इक्वल टू 1 to 7। करो भाई सम, 7 2 9 14 18 और 26 भाई, 2 हासिल, 8 और 2 10, 11 18 20 23, फिर 2 भाई, 5 8 10 11 और 3 14 और 3 17, तो कितना हो गया भाई, ये आ गया हमारे पास कितना, 1736। डिवाइड में सिग्मा FI कितना है, 4, ठीक है। और क्योंकि मेरे ख्याल से ये 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है 36 से, तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया करो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 4 × 10, 4 से डिवाइड करो और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। करो भाई, 4 चौके 16, 13 हो गया ना, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 43.4। कर लोगे सोल्व, बोलो समझ में आ गया सभी को, ठीक है।
तो ये थे यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कौन कौन से। जब एक सिंगल डेटा दे रखा हो तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं और मीन कैसे निकालते हैं, और डेटा किस में दे रखा हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। इससे जो अगला लेक्चर होगा ना उस पे हम क्वेश्चन करेंगे जब हमारे पास क्लास इंटरवल भी दे रखा हो। कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे किससे के सोल्व करने की, स्टेप डेविएशन मेथड से तो मीन निकाल लेंगे और वेरिएंस का फॉर्मूला हम यही रखेंगे। अगर उसने पूछ लिया कि वेरिएंस आपने निकालना किससे, शॉर्टकट मेथड से, तो वहां फिर फॉर्मूला हो जाएगा ये क्या, एच स्क्वायर बाय में एन कौन सा होगा यहाँ पर, कैपिटल एन होगा। अगर बात करें किसकी, जब हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और एन इंटू में सिग्मा क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्या आएगा बोलो, सिग्मा वाई आई स्केयर और माइनस में सिग्मा वाई आई इस पूरे का होल स्केयर, ठीक है ना। आप इसको ये भी बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इसका होल स्केयर, और इसको सिग्मा एक्स आई उसका होल स्केयर आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ये शॉर्टकट मेथड है, और आपका डायरेक्ट मेथड तो यही रहेगा जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। एक और टर्म आएगी इसमें जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या नाम होगा, क्या होता है भाई तनीषा स्टैंडर्ड डेविएशन, पढ़ा होगा आपने कॉमर्स वाले बच्चे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है ना उसका स्क्वायर रूट कर दो, बस क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यानी कि यदि आप रूट करोगे, किसका रूट करोगे, सिग्मा स्क्वायर का भाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया, सिग्मा क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ना। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछे तो वो सिग्मा होता है, और वेरिएंस पूछे तो सिग्मा स्क्वायर होता है। जिसने वेरिएंस निकालना आ गया वो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल ही लेगा, क्यों, क्योंकि बस रूट ही करना और कुछ नहीं करना। बोलो कर लोगे? तो काफ़ी आज के लिए 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, और करवा दें, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी भाई फिर आपको। लो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने दो, कल आपकी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कंप्लीट होने के। कितने हैं क्वेश्चन, 10 है ना, 4 आज हो गए, 6 हो जाएंगे कल, ठीक है ना। अरे ये ब्राइटनेस का बीच में ही था, क्या रह गया।